Welcome, boys and girls, in another video on Sailor Sail. So for your benefits, हमने क्या सोचा है कि हम जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, for the consecutive days we'll bring one of our synergy candidates ताकि आप उनके थोड़े बहुत एक्सपीरियंस जान सकें, उनसे थोड़ी बहुत सीख ले सकें. So ये हैं one of my batchmates. So let's hear it from him. Yeah, Aryan. Hi everyone, my name is Aryan Rawat and I am sponsored from Synergy Marine Group and I am currently doing my DNS from HIMT. Thank you Lokendra for inviting me in this channel. आर्यन, तो सबसे पहले आपसे ये बातें करते हैं कि आप कौन से प्लेस से हैं. So actually I belong from Uttarakhand but I have completed my education from Delhi, Army Public School, Dhaula Kuआं. ओके, तो जैसे आप सुन सकते हैं ये दिस इज़ माय बैचमेट आर्यन रावत, जो अभी करेंटली सिनर्जी से स्पॉन्सर्ड है, मेरे साथ ही हैं, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आर्यन, आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता चला? मर्चेंट नेवी के बारे में मेरे फादर ने मुझे बताया क्योंकि वो इसी फील्ड में हैं, वो आर्म गार्ड्स में हैं और वो एक टीम लीडर हैं, तो उन्होंने मुझे इस फील्ड से इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने बताया कि इस फील्ड के क्या एडवांटेजेस हैं और कैसे एक ऑफिसर बन सकते हैं एक कम उम्र में और अच्छा पैसा कमा सकते हैं. ओके, तो जैसे कि हमारे सिनर्जी के जो आप एक्सपीरियंस हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें बहुत ये रहता है कि सिनर्जी का पेपर क्लियर कैसे करें. तो हमारे बैच में 93 स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं, तो एक एक करके उनसे बात करेंगे. तो आज इनसे पूछते हैं कि इन्होंने प्रिपरेशन कैसे की. वॉज इट सेल्फ प्रिपेयर्ड और कोचिंग समथिंग? No, it was completely self-prepared as I was preparing for defense services also, and because of that it helped me a lot in clearing the Synergy exam. If you clear Synergy exam, definitely you will clear your interview and you will get selected. ओके, तो फिर आपने मतलब 12th कब करी आर्यन? 12th I have completed in 2023 and after that I gave my Synergy exam and cleared it. ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने भी अपना सिनर्जी का एग्जाम क्लियर किया है. तो अब इनसे हम जानते हैं कि सिनर्जी में इनकी परसेंटाइल क्या थी, सिनर्जी में इन्होंने कैसे अटेम्प्ट करा सिनर्जी का एग्जाम और कितने क्वेश्चंस इनसे अटेम्प्ट हो पाए उतने टाइम में. सो आर्यन, बताइए ज़रा. So first of all मेरे Synergy में 66 परसेंटाइल थे और I have attempted around 178 questions in Synergy exam. My approach was to give 100% in English and aptitude because it is very easy. उसमें आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. बाकी जो आपका PCM है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने 12th और 11th में कितने अच्छे से पढ़ाई करी है. और मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था मैथ्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छा करा था और उसी की वजह से मैं सिलेक्ट हुआ सिनर्जी में. हाँ, तो जो हमारी कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर 58.98 परसेंटाइल थी, तो आर्यन ने जो स्कोर किया है वो 66 के आसपास किया है ना. तो उतना जो 8% का जंप है वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे लिए. तो हमारे में 2 मेरिट लिस्ट निकली थी और इनका जो नाम था वो मेरिट लिस्ट पहले में ही था. तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और इतने आए. तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आर्यन, आपने तैयारी कैसे की? मतलब कोई बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहते हो या कुछ भी? बुक्स की अगर बात करें तो मैंने NDA पाथफाइंडर से अटेम्प्ट करा था. उससे मैंने अपनी मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री तीनों उसी से करी थी. और बाकी 11th-12th की जो NCERT आती है केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल लाइन टू लाइन आते हैं. अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे. बाकी फ़िज़िक्स और मैथ्स के लिए तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको अपना जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक पेपर जो है वो क्लियर करना है तो. हाँ, तो जैसे इन्होंने इतने सारे पॉइंट्स बताए, तो जो आप देख रहे होंगे नोट करिएगा ज़रूर. तो हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि इन्होंने जो है अभी आपके जो एग्ज़ाम के लिए 1 महीना रह रहा है, तो आर्यन आपको क्या लगता है कि 1 महीने में कोई तैयारी करके निकाल सकता है कि नहीं सिनर्जी? 1 महीना बहुत होता है तैयारी करने के लिए सिनर्जी एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है, क्योंकि आप जो भी पेपर दे रहे होंगे उन्होंने अपनी 11th-12th कर ली होगी और किसी किसी के अभी बोर्ड्स ख़त्म हुए होंगे तो उनकी मैथ्स, फिज़िक्स और जो केमिस्ट्री है वो तीनों अच्छे से होंगी. तो अगर मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप इंग्लिश और एप्टीट्यूड की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से अच्छे करें और कोशिश करें कि उसमें आपके ज़्यादातर मार्क्स आएँ, क्योंकि वही आपकी परसेंटाइल को इंक्रीज़ करेंगे और जिससे कि आपकी रैंक ऊपर आएगी और आपके सिलेक्शन के चांस ज़रूर बढ़ेंगे. चलो, तो हम थोड़ा सा अब लास्ट की तरफ बढ़ते हैं. तो आर्यन, जो आपकी IMU-CT रैंक थी वो कितनी थी? मेरी IMU-CT रैंक थी 1724. ओके, तो आप देख सकते हैं इनकी जो रैंक थी वो भी 2000 के अंडर ही थी. तो जो IMU-CT रैंकिंग्स के लिए जो है, जो हमारे जो सिनर्जी के बच्चे होते हैं, स्पेशली सिनर्जी कैंडिडेट्स, सो उनका प्रिपरेशन इतना हाई होता है कि फॉर IMU-CT विदाउट ऑल्सो एनी प्रिपरेशन दे कैन गेट 3000 4000 अंडर रैंक्स ऑल्सो.
ठीक है, तो आपने IMUCT के लिए कुछ अलग तैयारी करी थी कि नहीं? नहीं, IMUCT के लिए अलग से तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि NDA और इसका अगर मैं मिला के चलूँ तो लगभग IMUCT भी इसी लेवल का था या इससे कम लेवल का था। सिनर्जी एक ऐसी कंपनी है जिसका रिटर्न हार्ड होता है पर इंटरव्यू बहुत आसान होता है। तो ठीक है गाइज, लेट्स रैप इट अप। तो आपको जितना जानना था वो हमने कोशिश किया है कि बता पाएँ इनके द्वारा। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, एंड टिल 26th of April आई विल ब्रिंग न्यू बैचमेट्स ऑफ माइंड, सो दैट उनसे भी आप अलग अलग एक्सपीरियंस ले सकें। बट हाँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टेक इट, एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उसमें हम फ्री मॉक इंटरव्यूज भी ले रहे हैं, और उसके बाद जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जो फ्री हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, एंड यू कैन सी द इंफॉर्मेटिव वीडियोज ऑल्सो। ओके, Lokinder and Aryan Rawat signing off. Goodbye. Thank you.